हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल पर। तो आज फिर लेके आ चुकी हूँ मैं आपके लिए। तो आज मैं फिर से लेके आ चुकी हूँ आपके लिए बिग बॉस OTT 3 सीजन 3 की न्यू ताज़ा अपडेट। तो आज है शुक्रवार का दिन बिग बॉस हाउस में और यहाँ हो रहा है सुबह का टाइम। तो यहाँ आज बिग बॉस ने कमाल कर दिया। आज बिग बॉस ने सुबह सुबह एक शानदार गाना बजा के सबकी नींद खोली है। सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार गाना था जो कि आज सुबह सुबह बिग बॉस ने चलाया है सब घर वालों को उठाने के लिए। तो यहाँ सुबह सुबह सभी घर वाले उठ चुके हैं झूमते झामते, और हमारी शिवानी कुमारी सब लोग उठ चुके हैं झूमते झामते सुबह सुबह। उसके बाद सब आते हैं गार्डन एरिया में। यहाँ कृतिका मलिक, अरमान मलिक और रणवीर जी और शिवानी कुमारी बैठे होते हैं। और यहाँ पे रणवीर जी शिवानी कुमारी को बोलते हैं कि देखा, मैंने तुम्हें नॉमिनेट नहीं किया कल। तो इस बात पे शिवानी कुमारी खुश हो गई। और यहाँ रणवीर जी बोलते हैं क्योंकि तुम में मुझे थोड़ा सा सुधार दिखा, इसलिए मैंने तुम्हें नॉमिनेट नहीं किया। तो यहाँ पर शिवानी कुमारी बोलती है बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर भैया। उसके बाद शिवानी कुमारी जाती है सना मकबूल के पास और यहाँ उनसे पूछती हैं क्या तुमने रणवीर भाई को इस टाइप से बोला था क्या, ये चीज़ बोला था क्या। तो यहाँ सना मकबूल बोलती हैं सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी और उन्होंने बहुत गंदा मुझको बोला था, काली नागिन और ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गंदी नाली का कीड़ा। तब मेरे को गुस्सा आया और मैं भी अपनी लिमिट भूल गई थी बोलना। यही सना मकबूल के बारे में बातें करते हुए रणवीर जी दीपक जी से भी कहते हैं कि सना मकबूल बहुत ही बाहिया और बदतमीज और गटर छाप लड़की है। और यहाँ शिवानी कुमारी, सना मकबूल, विकास पांडे यहाँ बात करते हैं घर के राशन के बारे में। तो यहाँ शिवानी कुमारी बोलती हैं कि जब राशन था तब घर में जो टमाटर थे इतने इतने 10-10 टमाटर एक टाइम सब्जी में यूज़ हो रहे थे जो कि बिल्कुल भी सफिशेंट नहीं थे। सोचना चाहिए था कि अगर राशन ख़त्म हो जाएगा तो आगे क्या होगा, इन्हें थोड़ा सा हाथ खींच के चलना चाहिए था। बट राशन जब आता है तो सब ये सोचते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं वैसा, पता नहीं क्या सोचते हैं सब लोग। तो यहाँ विशाल पांडे और यहाँ पे सब लोग इसी बारे में बातें करते हैं। दीपक जी के साथ बैठ के रणवीर जी बातें करते हैं कि सना मकबूल जैसी घटिया और सड़क छाप लड़की मैंने दुनिया में नहीं देखी। मेरी नज़र में 2 लोग चढ़ चुके हैं जिनको मेरे को जब जब मौका मिलेगा नॉमिनेट करने का, मैं इनको जब जब नॉमिनेट करूंगा। तो 2 लोग कौन कौन है, पहले उनकी नज़र में चढ़ चुके हैं सना मकबूल, दूसरे हैं लव कटारिया। तो इन शिवानी कुमारी का पत्ता कट चुका है उनकी नज़र में से। उसके बाद यहाँ साईं कीर्तन किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो अरमान मलिक और शिवानी कुमारी उनको चुप कराते हुए नज़र आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। शिवानी कुमारी बोलते हैं अरे भाई रोते नहीं हैं, बहन है तो तुम्हारी यहाँ पे, और माँ तुम्हारी यहाँ से नहीं तो कहीं और से देख रही है और बोल रहा है कि मेरा बेटा देखो यहाँ तक पहुँच गया है। इस चीज़ को देखे विशाल पांडे और अरदास सैफ और साथ में सना मकबूल देख के थोड़ा सा खुश होते हैं। बोलते हैं ये देखो शिवानी को कैसे उन लोग से चिपकड़ी लगी है। उसके बाद आता है बिग बॉस का अनाउंसमेंट कि सभी घर वाले लिविंग एरिया में एकत्रित हो जाइए। तो यहाँ पे सभी घर वाले लिविंग एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं और आज बिग बॉस देने वाले हैं इनको एक मज़ेदार टारगेट। जो इन सब का पेशा है, जिस वजह से ये यहाँ आए हैं वही इनका पेशा है, उस वजह से आज वही टारगेट इनको दिया जा रहा है। तो टारगेट के लिए यहाँ पे सना मकबूल को बोला जाता है कि आप जाके सबको पढ़ के बताइएगा कि आज का टारगेट क्या है, आज का टास्क क्या है। तो यह सना मकबूल पढ़ के बताती हैं और बोलती हैं कि आज के टास्क में ब्लॉगिंग करनी है, जो हम लोग का पेशा है, जो हम लोग ब्लॉग बनाते हैं वही हमारा पेशा आज बिग बॉस ने बोला है करने के लिए। तो यहाँ लव कटारिया को, शिवानी कुमारी और अरमान मलिक और कृतिका मलिक, इन सबको करना है। तो सबसे पहले करेंगे लव कटारिया, दूसरे नंबर पे करेंगे अरमान मलिक और कृतिका मलिक बजट बनने के बाद। बजट बंद होने के बाद तीसरे नंबर पर करेंगे शिवानी कुमारी। तो यहाँ पहला बजट बन चुका है और यहाँ पे लव कटारिया ने ब्लॉगिंग करना शुरू कर दी है। तो यहाँ सबके कंटेंट के बारे में बात करनी थी और सबके कंटेंट के बारे में बताना था। तो यहाँ लव कटारिया सबके पास गए, उसके बाद गए वो अरमान मलिक और कृतिका मलिक के बाद। तो यहाँ अरमान बोलते हैं कि दोगला जो रूप होता है वो है लव कटारिया, उनके ब्लॉग में ये चीज़ बोल देते हैं। उसके बाद
लव कटारिया जाते हैं साईं केतन के पास और साईं केतन से बात करते बोलते हैं, अरे रुक भाई, तू ये बता, तू मुझसे इतना चिढ़ता क्यों है, मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे मुझसे। तो यहाँ साईं केतन चुप हो जाता है। तो यहाँ लव कटारिया बोलते हैं, देखा तुम्हारे पास जवाब भी नहीं हो, तुम सोच रहे हो कि तुम मुझसे इतना क्यों चिढ़ते हो, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद तो साईं केतन उसको कोई जवाब देते हैं जो कि उसने अपने ब्लॉग में रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद जाते हैं लव कटारिया रणवीर जी के पास और रणवीर जी के पास जाके बोलते हैं कि भाई रुको, आप मेरे बाप समान हो, मेरे पिता समान हो, लेकिन बाप मेरा एक ही है। तो यहाँ रणवीर जी बोलते हैं, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, लहजा नहीं है, बड़ों से किस तरीके से बात करना चाहिए, मैं तुम्हारे बाप के समान हूँ। तो यहाँ लव कटारिया बोलता है, बाप मेरा एक ही है, आप भले बाप समान हो लेकिन मेरा बाप एक ही है। तो यहाँ बोलते हैं रणवीर जी, क्या तुम अपने बाप से भी इसी लहजे में बात करते हो, इसी तरीके से बात करते हो। तो लव कटारिया बोलते हैं कि नहीं, मैं अपने बाप से इस तरीके से बात नहीं करता, क्योंकि वो भी मुझसे इस तरीके से बात नहीं करते जिस तरीके से आप करते हो। तो यहाँ पे फिर अरदास जो सैफ थे, जो न्यू सदस्य आए हैं, उनसे थोड़ा सा लव कटारिया मजाक कर दिया था कि आज तो भाई ने पहनी है मच्छरदानी। उसके बाद दोनों चले गए, दोनों आपस में कंटेंट बनाने लगे थे, लव कटारिया के साथ में कंटेंट बना रहे थे अरदास सैफ। तो उसके बाद यहाँ किसी बात को लेके दोनों में काफ़ी ज़्यादा कहा सुनी और बहस हो गई थी। और यहाँ पे अरदास सैफ जो थे काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो गए थे और यहाँ लव कटारिया भी काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो गए। तो यहाँ अरदास सैफ ने वो लव कटारिया से धक्का मुक्की भी करती, गाली गलौज भी कर दी थी। और यहाँ पे लव कटारिया भी कहाँ पे शांत रहने वाले थे, उन्होंने भी थोड़ी बहुत गाली गलौज कर दी। लेकिन यहाँ पे जो अरदास सैफ न्यू घर के सदस्य जो हैं, जो आए हैं, वो थोड़ा सा ओवर बहुत है। वो ये सोचते हैं कि मैं बाहर से सब कुछ देख के आ रहा हूँ, मैं अंदर आया हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इस इंटरटेनमेंट हूँ, बहुत ज़्यादा सही हूँ, पता नहीं अपने आप में ही पता नहीं क्या समझते हैं। इतना एटीट्यूड, इतना ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो इनके अंदर शायद बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर किसी से लड़ने बैठ जाते हैं, कभी किसी से कभी किसी से कभी किसी से लड़ने बैठ जाते हैं ये। तो यहाँ सबसे पहले उनका लव कटारिया से हो गई थी, कर्जो हो गई थी साइन से, अरमान मलिक से, रणवीर जी से भी इनकी थोड़ी सी चैट हो गई थी, सना मकबूल से भी इनकी चैट हो गई थी। तो इस तरह से उसके बाद यहाँ पे सब धक्का बुक्की और सब चीज़ों को बंद करवाया, सब घर वाले इकट्ठे हुए, इनकी लड़ाई को शांत करवाया। और उसके बाद लव कटारिया शिवानी को लेके अंदर चले जाते, बोलते चल बहन तू बनाना मेरे साथ ब्लॉग, मेरा ब्लॉग तो तू ही बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा। उसके बाद विशाल यहाँ पे लव कटारिया को समझाते हुए बोलते हैं कि नहीं लव, ऐसा नहीं करना था तुमको। लेकिन यहाँ लव बोलते सॉरी मैं तुझे बोल सकता हूँ, लेकिन उसको जाकर सॉरी नहीं बोलो, गलती उसकी थी, उसने भी मेरे को गालियाँ दी थी और उसको भी सॉरी फील करना चाहिए। उसके बाद सेकंड बजट बजता है तो उसके बाद नंबर आता है अरमान मलिक और कृतिका मलिक का। तो सबसे पहले वो जाते हैं दीपक जी के पास और काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन कराते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो आते हैं शिवानी के पास। तो शिवानी से वो बोलते हैं कि तुम चुगलखोर क्यों हो, तुम इस घर में चुगली क्यों करती हो, और काफ़ी सारी बातें बोलते हैं। तो यहाँ शिवानी का जवाब अच्छा रहता है। शिवानी बोलती है कि यहाँ आप दोनों ने मुझे छोटा अखबार नाम दिया गया है, तो छोटे अखबार का काम ही होता है इधर से उधर खबर देना। तो मैंने भी फिर वही काम शुरू कर दिया है, इधर से उधर काम खबर देने का, क्योंकि जब तुम लोगों ने मुझे बना ही दिया है छोटा अखबार इधर से उधर खबर बनाने वाला, चुगली करने वाला, तो क्यों ना फिर मैं उसका काम को अच्छे से और बाकायदा से करूं। उसके बाद कृतिका मलिक बोलती हैं ये देखिए हम लेके चलते हैं आपको गांधी जी के 3 बंदर पर, जो कि हर बुरा बोलते नहीं है, बुरा सुनते नहीं, बुरा देखते नहीं है, लेकिन ये लोग इनके अपोजिट है, बुरा देखते भी है, बुरा बोलते भी, बुरा सुनते भी हैं और काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करते हैं इन तीनों की। और अरमान मलिक यहाँ पे सना मकबूल को नागिन पता नहीं क्या क्या बोल के बेइज्जत करते हैं। तो यह सना मकबूल भी काफ़ी अच्छा जवाब देती है और यहाँ बोलते हैं कि विशाल और कटारिया एक ही नाम है, उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं। यहाँ कृतिका मलिक बोलती हैं कि अरे हमारी ऑडियंस पक चुकी है तुम लोगों की शक्ल और तुम लोगों से बातें करके, तो हमारी ऑडियंस को गाली दे रही है कि क्यों इन 3 बंदरों को दिखाया अपने ब्लॉग में, हमारी बेइज्जती हो गई।
उसके बाद यहाँ पे शिवानी का आता है नंबर ब्लॉगिंग करने का तीसरे बजट पे। तो यहाँ शिवानी सबसे पहले जाती है लेज़ी भाई पे। तो लेज़ी भाई शिवानी के ऊपर एक बहुत अच्छा सा रैप सुनाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, सुनने में बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद जाती है शिवानी कुमारी न्यू घर के सदस्य जो आए हैं राज सैफ के पास और बोलते हैं इसको मैं कद्दू बुद्दू बुलाती हूँ और इनकी चोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि मुर्गे की पूँछ की तरह है। फिर वो अंदर आके बोलती है कि मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, बड़े बड़े महल टाइप का है, बहुत अच्छा लगता है, ज़िंदगी में कभी ऐसा कभी नहीं देखा था और इस ब्लॉगिंग की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो कृतिका मलिक बोलती है कि मुझे भी दिखाओ। तो कृतिका मलिक की चोटी दिखाने के लिए बोलती हैं कृतिका मलिक। तो यहाँ शिवानी बोलती हैं ये है बकरिया की पूँछ। इस बात पर कृतिका मलिक काफ़ी ज़्यादा हंसी थी। उसके बाद शिवानी कुमारी जाती हैं दीपक जी के पास और बोलती हैं कि मैं इनको चिंगम चाचा कह के बुलाती हूँ, आप इतना चिंगम क्यों खाती हैं। तो दीपक जी बोलते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा काहे बोलती हो। तो शिवानी बोलती हम बोलने की वजह से ही तो यहाँ आए हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि हम भी फिर चिंगम की वजह से यहाँ आए हैं। तो दोनों में काफ़ी अच्छी सी बातें होती हैं। उसके बाद शिवानी कुमारी जाती है किचन एरिया में जहाँ विशाल रणवीर जी बर्तन साफ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर रणवीर जी को शिवानी कुमारी बोलती है कि शुरुआत में रणवीर जी से मेरी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती थी, काफ़ी सारी बदतमीजियाँ शायद मैंने की है, इन लोगों की नज़र में इनको लगता है ऐसा। तो यह रणवीर जी बोलते हैं कि ये हमारे घर की सबसे नटखट और चुलबुली सी लड़की है, सदा खुश रहो, हमेशा खुश रहना और बहुत आगे जाना, ये मेरा तुम्हारे साथ आशीर्वाद है। और यहाँ लेज़ी और सना मुकुल बैठ के कई बातें कर रही होती हैं। उसके बाद शिवानी कुमारी जाती हैं अरमान मलिक के पास। तो अरमान मलिक के साथ ब्लॉगिंग करती हैं। तो अरमान बोलते हैं कि जाओ शिवानी यहाँ से, मुझे बोर मत करो। तो ये अरमान मलिक का ये तरीका मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अपने लिए तो ब्लॉगिंग कर रहे थे तब बोर नहीं था, और कोई अगर तुम्हें अपने ब्लॉग में ले रहा है तो तुम उससे बोर हो रहे हो। वाह ग्रेट है। ये अरमान मलिक का ये अंदाज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत मतलबी है, बहुत सेल्फिश है अरमान मलिक। उसके बाद यहाँ पे विशाल पांडे और अरहान सैफ का यहाँ पे बातचीत हो रही हैं, दोनों बातें कर रहे हैं आपस में। उसके बाद यहाँ पे टारगेट जो था, टास्क दिया गया था वो राशन के लिए था कि किसको कितने मिनट मिलेंगे ब्लॉगिंग के बाद। तो यहाँ पे ब्लॉगिंग ख़त्म हो जाती है और बिग बॉस का फैसला आता है। तो यहाँ पे बिग बॉस इनको फैसले में सुनाते हैं कि तीनों की ब्लॉगिंग को मिला के आप लोगों को मिलते हैं राशन कलेक्ट करने के लिए ओनली फॉर 3 मिनट्स। आप स्टोर रूम में जाके 3 मिनट में जो जो ले सकते हो आप ले सकते हो, और जो हाउस ऑफ द हेड है वो जाएगा उसके अंदर, और साथ में किसी एक मेंबर को भी वो अपने साथ ले जा सकता है। तो यहाँ पे अरमान मलिक ने अपने साथ लव कटारिया को लेके गए, क्योंकि लव कटारिया काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले हैं और इसलिए वो लव कटारिया को अपने साथ लेके गए थे। तो यहाँ पे दोनों ने 3 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा स्टोर, राशन का जो स्टोर था पूरा ख़त्म कर दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब इन लोगों ने इस तरीके से फेंका जैसे कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा हो। इस तरीके से सारा सामान समेटा है, एक एक से इकट्ठा उठा कर सिर्फ बाहर फेंका है स्टोर रूम से बाहर। और यहाँ पे उन्होंने सारा सामान स्टोर रूम से एक एक छोटा छोटा सामान भी उन्होंने कलेक्ट करके स्टोर रूम से बाहर फेंक दिया, और यहाँ सबको राशन मिल गया है। तो ये जो टास्क था ब्लॉगिंग का वो राशन के लिए ही था। तो यहाँ पे 3 मिनट में इन्होंने सारा राशन ले लिया 1 हफ्ते का, तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ रणवीर जी खाना खाने बैठते हैं तो शिवानी कुमारी इनको गले लगा लेती है, बोलती है भैया आज ये देखिए कितना कुछ खा रहे हैं। तो यहाँ रणवीर जी बोलते हैं मेरे खाने पर नज़र मत लगाना शिवानी, और मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, काउंट करो कितने डिब्बे हैं, मैं ऐसा ना हो कि मैं आऊँ लौट के तो यहाँ डिब्बे गायब हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे सब लोग करते हैं डिनर लंच। तो लंच के बाद शाम का टाइम होता है, बिग बॉस का फिर से बुलावा आता है लिविंग एरिया में सब लोग इकट्ठे हो जाओ। यहाँ एक टास्क है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टास्क है जो कि विनिंग टास्क है। तो आज जो टास्क इनके साथ होने वाला है वो 2 टीम में होगा जो बिग बॉस ने बताया है, ए और बी। इसमें कुछ नहीं करना है, एक ए टीम और 2 बी टीम होगी, और इनके संचालक जो रहेंगे वो शिवानी कुमारी और दीपक जी रहेंगे। इसमें ओप्पो F24 जो न्यू मोबाइल लॉन्च हुआ है वो गिफ्टेड होगा, जो टीम जीतेगी उसको, और जो टीम एक संचालक को अपने साथ चॉइस करेगी उसको ये मोबाइल दिया जाएगा। तो उसमें कुछ नहीं करना है,
एक टीम के एक मेंबर को फ़ोन लेके सही निशाने पर फेंकना है और फेंकने के बाद दूसरे मेंबर को उसको उठा के घोड़ा बन के चलना है। घोड़ा बन के तीसरे मेंबर को घोड़ा बन के चल के उसको क्लैप देना है और क्लैप देने के बाद वो मेंबर्स फ़ोन को लेके स्विमिंग पूल में कूद जाएगा और स्विमिंग पूल में 3 राउंड लगाने के बाद बाहर आना है। बाहर आने का फिफ्थ मेंबर को क्लैप करके जाना है और वो उसको जो फ़ोन रखे रहेंगे उनमें से फ़ोन ढूंढना है और जो कि दोनों टीमों को बराबर करना है। तो यहाँ पे जो विनिंग टीम थी वो थी बी, जिसमें था लेज़ी, सना सुल्तान और साथ में लव कटारिया और अरदास शेख, ये सब थे इस टीम में, और साई केतन। तो इसमें ये टीम में ये लोग थे। तो ये लोग मोबाइल जीत चुके थे और इन्होंने संचालक में से शिवानी कुमारी को चुना था। तो यहाँ पे शिवानी कुमारी को ओप्पो F27 फ़ोन मिल चुका है। तो यहाँ पे इन 6-7 कंटेस्टेंट को मिला था ओप्पो F27 का फ़ोन और टीम बी को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सब लोगों को। और टीम बी को कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद हुआ था नाइट का टाइम। यहाँ देखिए लेज़ी भाई को देख के सब लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं क्योंकि लेज़ी भाई रात के 11:30 बज रहे हैं और लेज़ी भाई को यहाँ पे खाने की पड़ी हुई है। और रात के 12:30 बजे भी एप्पल खाए जा रहे हैं, खाना वगैरह सब खाने के बावजूद भी। तो इसको देख के शिवानी कुमारी, विशाल पांडे, लव कटारिया और सना मकबूल चारों के चारों बहुत हंस रहे हैं। इनका ग्रुप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ेदार है। तो बस आज का जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। तो मैंने आपको बिग बॉस का सारा अपडेट दे दिया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब